टू आवर चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगा इन जैनिज़्म। जैसे कि वेरियस जो योगा एग्ज़ाम्स है उनमें एक टॉपिक होता है योगा इन सूफीज़्म, योगा इन सिखिज़्म, योगा इन जैनिज़्म और योगा इन बुद्धिज़्म। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम एक एक लिस्ट में आपको पेश करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगा इन जैनिज़्म। So, introduction. India is a country where various great personalities propagate various religion with peace for purity of mind and ultimate liberation. तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हुई और उन्होंने अलग अलग जो धर्म है उसको प्रचार किया। उसका सिर्फ जो उनका अल्टीमेट एम था वो एक ही था, पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड और अल्टीमेट लिबरेशन, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड जैन है वो डिराइव हुआ है वर्ड जीना से, विच मीन्स विक्ट्री। तो यहाँ पे विक्ट्री किसके ऊपर? तो जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि विक्ट्री और अटैचमेंट, हेट्रेड, जेलेसी लाइक एनिमीज इज टेकन टू बी अ विक्ट्री। तो यहाँ पे जब हम अपने मोह पे, अपनी ईर्ष्या पे, अपने द्वेष पे, अपनी जलन पे जब जीत हासिल कर लेते हैं तो वो जीत मानी जाती है। तो वही जो है जीना वर्ड का अर्थ होता है और जीना वर्ड से ही जो है जैनिज्म की या जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। Evolution of Jainism. Period of Jainism is considered to be 800 BC to 400 BC. जो जैनिज्म का काल माना जाता है वो 800 BC से 400 BC माना जाता है। और ऋषभ देव जी जो है उनके फर्स्ट तीर्थांकर माने जाते हैं और महावीर जी जो है उनके लास्ट तीर्थांकर माने जाते हैं। तीर्थांकर यानी कि उनके जो है संत, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो पहले जो उनके तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी और जो लास्ट थे वो महावीर जी। महावीर जी जो है उन्होंने अपनी ईर्ष्या पे, अपने द्वेष पे, अपने मोह पे, अपने जलन पे, सब पे जो है जीत हासिल कर ली थी। तो उनका नाम महावीर पड़ गया और वीतराग पड़ गया। महावीर मतलब जिसने सब पे विजय पाली, वीर, तो उनका नाम महावीर पड़ गया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म जो है उसको रिलीजियस प्रिंसिपल के बेसिस पे दो डिविजन्स उसके किए गए हैं। फर्स्ट इज दिगंबर एंड श्वेतंबर। तो दो तरह के जैनी होते हैं, दिगंबर जैन एंड श्वेतंबर जैन। तो दिगंबर जैन्स आर हु फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल्स, अवॉइड वियरिंग क्लोथ्स एंड बिलीव दैट फीमेल कैन नॉट अटेन सैल्वेशन। दिगंबर जैन जो होते हैं वो जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। वे कपड़े नहीं पहनते, वे कपड़ों का त्याग कर देते हैं और उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको जो है वो सैल्वेशन नहीं मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें श्वेतांबर जैनियों की तरफ, तो वो जो है वो थोड़े लिबरल होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए थोड़े लिबरल्स होते हैं और वो बिलीव करते हैं कि मेल्स एज वेल एज फीमेल्स कैन अचीव सैल्वेशन, मतलब दोनों को जो है लिबरेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। तो इनके प्रिंसिपल्स क्या है? जैनिज्म कम्स अंडर नास्तिक दर्शन। तो थ्योरीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर दर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं दर्शन दो तरह के होते हैं, एक आस्तिक दर्शन जिसमें 6 है हमारे सठ दर्शन, और नास्तिक दर्शन जिसमें कि हमारे 3 दर्शन हैं। तो जैनिज्म उनमें से एक है जो नास्तिक दर्शन में आता है। इसके अलावा बुद्ध और चारवाक जो फिलॉसफी है वो भी हमारी नास्तिक दर्शन की ही मानी जाती है। तो नास्तिक दर्शन होने की वजह से इसकी जो फिलॉसफीज है, इसकी जो रूल्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स है वो सारे दर्शनों से थोड़ा डिफरेंट है। तो सम ऑफ देम आर, जो 4 इंपॉर्टेंट इनके प्रिंसिपल्स है वो हम देखेंगे। मेटाफिजिकल रियलिज्म, यानी कि इनका मानना है कि कोई गॉड, कोई सुप्रीम पावर, कोई जो है ब्रह्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता है इस सृष्टि में, जो है वो मैनमेड है और मैनमेड के लिए है, मैनमेड के थ्रू ही है, सब कुछ जो है वो मैन ने किया है, ऐसा इनका मानना है। फिलोसॉफिकल नॉन एब्सोल्यूशन, दैट इज नो फिलोसॉफिकल व्यूज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैसे बाकी दर्शनों में उनका जो फिलोसफीज है, उनके जो ग्रंथ हैं वो ऐसा बताते हैं कि हाँ हमारे गॉड हैं, हमारे एक ब्रह्म है, हमारे एक सुप्रीम पावर हैं जिन्हें हम अलग अलग नेम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई फिलोसॉफिकल व्यूज़ नहीं है, कोई जो है अल्टीमेट नहीं है। जैसे कि हमारा जो वेदांतिक दर्शन, वेद दर्शन है, उसमें उनका मानना है कि सब कुछ जो है
उस ब्रह्म में लीन हो जाता है और उस ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ जैनिज़्म में ऐसी कोई फ़िलॉसफ़ी या ऐसा कोई स्टेटमेंट्स नहीं माना जाता है। वो जो मानते हैं वो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मैन मेड थिंग्स फॉर मैन मेड, दैट्स इट। नेक्स्ट इज एथिकल प्यूरिटिज्म, दैट इज नास्तिक नैतिक शुद्धवाद, यानी कि आपको सोशली कैसे बिहेव करना है, आपको सोसाइटी में कैसे अपने बिहेवियर से अपनी शुद्धता को पहचानना है, यानी कि आपके कैसे कंडक्ट्स होने चाहिए सोशली, वो आपके इथिकल प्यूरिटिज्म यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल रैशनलिज्म और साइकोलॉजिकल तर्कवाद जिसे हम कहते हैं। तो तर्कवाद को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स माना गया है जैनिज्म में हमारे। टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, तो नॉलेज जो है या ज्ञान जो है वो दो तरह के माने गए हैं जैनिज्म में। एक है अपरोक्ष ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो सोल से, यानी कि आत्म ज्ञान जो होता है, आत्मा से जो ज्ञान होता है वो अपरोक्ष माना गया है। जहाँ पे मन और इंद्रियों की सहायता नहीं ली जाती है, वह अपरोक्ष ज्ञान माना गया। वहीं दूसरी तरफ परोक्ष ज्ञान जो है हमारा, वो ऐसा ज्ञान है जो हम अपनी इंद्रियों के और मन के इंटरेक्शन से ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम अभी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो हमको पता है हम वीडियो देख रहे हैं, हमने क्लिक किया है तभी हम वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है वो इनडायरेक्ट माना जाता है जैनिज्म में। तो जैनिज्म में दो तरह के ज्ञान है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान जो है वो तीन तरह का होता है, मति, श्रुत और अनुमान। तो मति भी उसके तीन तरह की होती है, सेंसेस, माइंड और इंटरफेरेंस। तो सेंसेस, माइंड और इंटरफेरेंस जैसे जो नॉलेज इंक्लूड होगी वो मति होगी, जो सुन के होगी वो श्रुत होगी, और जो इंटरफेरेंस मतलब जो अनुमान लगा के होगी वो होगी हमारी अनुमान। नेक्स्ट इज अपरोक्ष। तो अपरोक्ष ज्ञान भी जो है वो तीन तरह के होते हैं, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान जो है वो नॉन कॉग्निटिव, मतलब ये नॉन कॉग्निटिव थिंग्स जो है उसका परसेप्शन जो होता है वो अवधि ज्ञान माना गया है, और इसको एक्स्ट्रा सेंसरी माना गया है। और इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस किस चीज़ की? टाइम की और ड्यूरेशन की। इसीलिए इसे जो है अवधि ज्ञान, अवधि का मतलब ही होता है टाइम या ड्यूरेशन, तो इसीलिए इसे जो है अवधि ज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट इज मन पर्याय ज्ञान, दैट इज नोइंग द माइंड, फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ अदर पर्सन। मतलब जो हमारी अष्ट सिद्धियां हैं उनको आप कहीं ना कहीं इसमें सिमिलैरिटी आप पा सकते हैं। उसमें भी है कि आप दूसरे के मन को जान सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आप दूसरे के मन को, उसकी इच्छा को, उसकी फीलिंग्स को जो है वो भाप सकते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट नॉलेज, आपके पास अगर अंतर ज्ञान है तो। नेक्स्ट इज केवल ज्ञान, प्योर नॉलेज वेयर सोल बिकम्स फ्री फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ ऑल डीड्स, सोल बिकम्स प्योर, बिकम्स एनलाइटेंड विद द कंप्लीट नॉलेज। यानी कि जब आत्मा जो है वो शुद्ध ज्ञान से, प्योर ज्ञान से जब भर जाती है और सारे कर्मों से जो है वो मुक्त हो जाती है और वो एनलाइटन हो जाती है, तब उसे केवल ज्ञान कहा गया है। Next concept of Jainism is Anekavad. That is, Jainism is based on the fact of multiple nature, which is known as Anekavad, and is believed that repeated action lead to vritti और प्रवृत्ति। तो जैनिज्म जो है, जैसा कि वो नास्तिकवाद है, तो वो नेचर के बेसिस पे ही जो है अपनी बात करता है, या मैन मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे ही वो बात करता है। तो यहाँ पे अनेकवाद मतलब वो गॉड को नहीं मानता, वो कोई सुप्रीम पावर को नहीं मानता। यहाँ पे तो दो कंसेप्ट आते हैं, एक है वृत्ति और एक है प्रवृत्ति। यानी कि वृत्तियाँ जो हमारी हैबिट है वो है, और वो कैसे बनती है? रिपीटेड एक्शन से बनती है, ऐसा माना गया है। और वृत्तियों को जो है वो हम थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट पे लेते हैं, वहीं प्रवृत्ति जो होता है वो हमारे लिबरेशन में हेल्पफुल होते हैं, और उसको भी जो है वो रिपीटेड एक्शन से ही गेन किया जा सकता है, ऐसा जो है जैनिज्म का मानना है। Also, where all the physical things are called Pudgala and considered as Achetana. Jainism believes Pudgala is made up of minute particles known as Anu,
एंड पुद्गला वन कंप्लीटेड लेटर डिस्ट्रॉयड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो फिजिकल थिंग्स जितनी भी मानी गई हैं इस वर्ल्ड में, उसे जैनिज्म में पुद्गला कहा गया है। और वो पुद्गला जो है वो हमारी अचेतन मन जो है उसका पार्ट माना गया है। और ये जो पुद्गला है वो बहुत सारे अणुओं से मिल के बनी है। जब ये पुद्गला जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेती है, ऐसा कहा गया है। तो इसी के थ्रू हम देखते हैं कि कॉज ऑफ लिबरेशन और कॉज ऑफ बॉन्डेज क्या बताया गया। जब चेतन जीव अचेतना पुद्गला से जुड़ जाता है तब उसको बॉन्डेज या बंधनों में वो बंध जाता है, ऐसा जैनिज्म का मानना है। दूसरी तरफ लिबरेशन के लिए है चेतन जीव माइनस पुद्गला, मतलब जब चेतन जीव पुद्गला से अलग हो जाता है तब उसकी जो है वो मुक्ति हो जाती है। नेक्स्ट इज सत्यवाद और सप्तभंगी न्याय, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ। जैनिज्म बिलीव्स इन सत्यवाद एंड कंसिडर्ड इट एज अ सापेक्षता ऑफ ज्ञान or knowledge. The knowledge of anything can be obtained with respect of thing, place, time, appearance, etc. according to Jainism. तो जैसा कि हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो कहाँ है, वो कैसी दिखती है, वो किस समय है, और वो मतलब क्या है, मतलब उसके फीचर्स क्या हैं, तो उसी से हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को। तो यही जो है वो जैनिज्म का मानना है, उसी को वो सत्यवाद या सप्तभंगी न्याय कहा है, क्योंकि इसमें 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो 7 स्टेटमेंट्स क्या है? स्यात् अस्तिवाद, यानी कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पॉट का, तो स्यात् अस्तिवाद, पॉट इज प्रेजेंट, मेड अप ऑफ मड, इज राउंड इन शेप एंड एग्जिस्ट प्रेजेंटली। तो यहाँ पे माना गया है कि अस्तिवाद जो पॉट है वो जो है मिट्टी का बना हुआ है, वो गोल आकार का है और वो यहाँ पे मौजूद है। वहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्यात् नस्तिवाद, पॉट इज नॉट प्रेजेंट, मे बी नॉट मेड अप ऑफ ब्रास, नॉट हैविंग ट्राइंगल शेप, नॉट प्रेजेंट एट हियर, नॉट हियर एट प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि उसकी फीचर बताना, एक है उसका अपोजिट बताना। तो यहाँ पे है कि पॉट इज नॉट प्रेजेंट, पॉट यहाँ नहीं है, वो जो है वो ब्रास एलिमेंट का भी नहीं है, वो ट्राइंगल शेप का नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। उसके बाद कहते हैं स्यात् अस्ति नास्ति, पॉट इज प्रेजेंट and not present, means pot is of mud not of brass, it is round shape and not of triangle, it is present in this room but not in the other room। तो यहाँ पे जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि पहले 2 स्टेटमेंट को, कि पॉट यहाँ है और नहीं भी है, वो मिट्टी से बना है ना कि ब्रास से, वो गोल आकार का है ना कि ट्राइंगल, वो इस रूम में है दूसरे रूम में नहीं है। तो वैसे ही और भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो हमारे सत्यवाद या सप्तभंगी न्याय को प्रूफ करते हैं। स्यात् अव्यक्तम, प्रेजेंस ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स इन पर्टिकुलर थिंग, मतलब जो बोथ एक्सट्रीम्स है, होना और नहीं होना, दोनों की एक्सट्रीम्स को जब आप बताते हैं तो वो स्यात् अव्यक्तम कहलाता है। वैसे ही अब स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नस्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम, जैसा कि ऊपर हमने देखा वैसा ही स्टेटमेंट्स इसके लिए एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज तत्व मीमांसा और प्रिंसिपल्स, थिंग्स, ड्रग्स आर मेनी बट जैनिज्म ब्रॉडली क्लासिफाइड द्रव्यात्, मतलब जो तत्व हैं, तो तत्व जो हैं वो प्रिंसिपल्स, वस्तु या द्रव्य, 3 को माना गया, तत्व, वस्तु या द्रव्य, ऐसे 3 जो है तत्वों की बात जैनिज्म में कही गई है। बट जो द्रव्य है, द्रव्य तत्व है, उसको जो है नेचर के बेसिस पे जैनिज्म में क्लासीफाई किया गया है, जो डीपली और मतलब बहुत अच्छे से क्लासीफाई अगर किसी को किया गया है तो वो द्रव्य को किया गया है। तो द्रव्य जो है, द्रव्य विथ बॉडी इज क्लासिफाइड एज जीवा एंड अजीवा। जब द्रव्य और शरीर की बात करें तो उनको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, जीव और अजीव, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग। नेक्स्ट, जीव जो है, जो शरीर और द्रव्य से मिलके जीव बना है, वो जीव को फिर 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, वन इज बॉन्डेड, अनदर इज लिबरेटेड, और जो बंधनों से मुक्त है और जो बंधनों से मुक्त है, मतलब यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त है, तो वो 2 प्रकार के हैं। अब ये जो बंधन है इनको भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। बंधन कौन से 2 प्रकार के हैं? एक जंगम, जिसको हम एक से ज़्यादा इंद्रियों की मदद से
ग्रहण कर सकते हैं, और एक स्थावर जिनको हम एक इंद्रियों से ही ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हुआ जीव का क्लासिफिकेशन। अब अजीव इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू पुद्गला। Pudgala is physical immobile which can be divided into Anu and Samghat and attached to Jiva to bound it with 5 elements। मतलब जो पुद्गला अजीव जो है वो पुद्गला, आकाश, धर्म और अधर्म, ये 4 कंसेप्ट में क्लासीफाई हुई है। जो पुद्गला है हमारा, वो जो है वो फिजिकल है और इमोबाइल है, और इसका जो बेसिक पार्ट है पुद्गला जो है अणु और समघत से मिलके बना है, और यही पुद्गला की वजह से जो है जीव जो है ये 5 भूतों के कांटेक्ट में आता है। और ऐसा माना जाता है कि ये 5 भूतों से जो जीव का ग्रहण है वो इसी पुद्गला की वजह से होता है। और इसके अलावा पुद्गला, आकाश, धर्म और अधर्म, ये 4 चीजें हमारे अजीव की मानी जाती हैं। तो नेक्स्ट इज आकाश। आकाश इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, नित्य एंड अनंत। तो जो फिजिकली विजिबल है उसको हम लोक साक्ष्य कहते हैं। मतलब जो विजिबल, लोक का मतलब होता है दिखने, लोक मतलब दिखने वाला, कोई एक स्पेसिफिक एरिया, रीजन जो, और साक्ष्य का मतलब होता है जो दिख सकता है। लोक साक्ष्य मतलब लोगों के द्वारा देखे जाने वाला या देखे जा सकने वाला, तो वो लोक साक्ष्य है। और वेयर थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ शून्य है, उसको क्या कहा गया है? अलोक साक्ष्य। तो ऐसा 2 तरह का आकाश बताया गया। जैसे हम स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, वैसे ही जैनिज्म में लोक साक्ष्य और अलोक साक्ष्य बात कही गई है। धर्म इज नॉट मूवेबल बाय इटसेल्फ बट इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू अदर्स एंड इज नोन एज गति साक्ष्य। धर्म को जो है वो इमोबाइल बताया गया, बट धर्म जो है वो दूसरी जो कंसेप्ट है, दूसरे जो तत्व हैं उनको गति देता है, उनको जो है वो मोबाइल बनाता है, इसीलिए उसे कहा गया गति साक्ष्य, गति को देखने वाला। नेक्स्ट अधर्म। Adharma cannot exist by itself but it provides base for existence of others and is known as स्थिति साक्ष्य। अधर्म जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर वो दूसरों को या दूसरे तत्वों को स्थिति देता है, इसीलिए उसे कहा गया है स्थिति साक्ष्य। नेक्स्ट कंसेप्ट इज जीवा इन जैनिज्म। जीव को जो है जैनिज्म में क्या बताया गया है? तो जीव एक द्रव्य है और इसके 4 फीचर्स हैं, 4 अनंत जो हैं हमारे, उनके बेसिस पे। तो 4 अनंत के जो फीचर्स है वही हमारे चेतन द्रव्य जीव के फीचर्स बताए गए हैं। तो इटर्नल नॉलेज दैट इज अनंत ज्ञान, इटर्नल परसेप्शन दैट इज अनंत दर्शन, इटर्नल ब्लिस दैट इज अनंत सुख, इटर्नल एनर्जी दैट इज अनंत वीर्य। दो Jiva has features of Ananta is covered in a bonded form of Jiva due to layers of deeds, and until these layers of deed get destroyed it cannot be uncovered and liberated। माने कि हाँ, माना गया है कि ये जीव जो है उस अनंत से बना है, पर इस पे जो है एक आवरण है। किसका आवरण है? वो उन बंधनों का आवरण है जिसके कर्म, मतलब जो कर्म आपने किए हैं उसके बंधनों का आवरण है। जब आप इन आवरण को हटा देते हैं, जब ये बंधनों की लेयर्स हट जाती है, तो ये अनंत जीव जो है वो प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ बंध एंड मोक्ष, यानी कि बॉन्डेज एंड लिबरेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है जैनिज्म में? तो बॉन्डेज कब माना गया है? जब कर्म, जीव और पुद्गला यानी कि अणु और समगत मिल जाते हैं तो वो बंधन को, इंसान को बंधन में डाल देते हैं। और लिबरेशन या मुक्ति कब मानी गई है? जब जीव जो है कर्म और पुद्गला से अलग हो जाता है, माइनस जीव माइनस कर्म एंड पुद्गला, दैट इज लिबरेशन। कॉजेज ऑफ बॉन्डेज स्टेटेड इन जैनिज्म। जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता है कि हमने कर्म किए और हमने निष्काम कर्म नहीं किए, डिज़ायर्स के साथ, इच्छा के साथ, फल की इच्छा के साथ कर्म किए, इसीलिए जो है हम, और अज्ञान के साथ किए, इसीलिए हम जो है वो बंधन में बंध जाते हैं। जैनिज्म का क्या मानना है? मिथ्यवाद। मिथ्यवाद मतलब एनालिसिस ऑफ गुड और बैड। अगर आप अच्छी और बुरी की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो आपको बंधनों में डाल रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट इन अटैचमेंट, हेट्रेड एटसेट्रा, दैट इज अविरति। अगर आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और इच्छाओं को सप्रेस कर रहे हैं तो भी वो जो है आपको बंधनों में डाल रहा है।
नेक्स्ट इज प्रमाद और केयरलेसनेस, और वी कैन कॉल इट अज्ञान इन सम सेंस। तो जब आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, अपनी सेल्फ को रियलाइज ना करके आप जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो प्रमाद है। क्षय, दैट इज काम, लोभ, मन और माया, इनकी वजह से भी जो है मनुष्य बंधनों में बंधता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। यूनियन ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड वर्बल एक्टिविटीज, यहाँ पे निष्काम कर्म का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे बोला गया है, यूनियन ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड वर्बल एक्टिविटीज। वहीं जब हम कोई काम करते हैं, निष्काम कर्म का अगर कंसेप्ट देखें तो हमको जो है सिर्फ अपना कर्म करना है, उसके फल की इच्छा नहीं करनी है, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ पे सेम बात कही गई है दूसरे टर्म्स में। तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ बॉन्डेज, क्यों इंसान जो है वो बंधनों में बंध जाता है। नेक्स्ट इज पदार्थ ज्ञान, जो कि जैनिज्म का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, वेल नोन है पदार्थ ज्ञान। तो पदार्थ ज्ञान में जो है वो 7 कंसेप्ट्स हैं। वो क्या है? अश्रवा और फ्लो, बंधा और अटैचमेंट और बॉन्डेज, संवार और ब्लॉकेजेस, निर्जरा दैट इज ब्लेमिशेस और ऑब्स्टेकल्स विच कैन बी रिमूव्ड, मोक्ष दैट इज सैल्वेशन, जीव एंड अजीव दैट इज एक्सप्लेन अर्लियर। तो अश्रवा क्या है? वो एक फ्लो है, वो 2 तरह का है, भाव और द्रव्य फ्लो। मतलब भाव जो है वो और द्रव्य, ये 2 तरह के फ्लो जो है पदार्थ ज्ञान में जैनिज्म में बताए गए हैं। भाव क्या है? मेंटल फीलिंग्स लाइक अटैचमेंट, एंडीवर फॉर फिजिकल, मेंटल और वर्बल एक्टिविटीज। मतलब जब आप अटैच्ड हो रहे हैं, जब आप आसक्त हो रहे हैं किसी भी तरह के कार्य में, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर वाचिक हो, तो वो भाव में आपके भाव आश्रवा आपका वो कहलाएगा। दूसरी तरफ जब जीव और पुद्गला का संवेशन हो रहा है, जब सब जीव और पुद्गला का यूनियन हो रहा है, तब उसे द्रव्य आश्रवा कहा गया है। नेक्स्ट इज बंधन, जब जीव जो है वो क्षय और पुद्गला से मिल जाता है तो उसे बंधन या उसे बॉन्डेज का कारण उसका वो बन जाता है। बंधन भी सेम 2 प्रकार के हैं, भव बंधन और द्रव्य बंधन, एज स्टेटेड बिफोर। संवार और ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ फोर्थ कमिंग डीड एज कर्मा इज ब्लॉक्ड सो वन विल बी डिटैच फ्रॉम आश्रवा। ऐसा माना गया है कि हम आने वाले कर्मों को या आने वाले फलों को रोक सकते हैं अगर हम आज डिटैच्ड हो जाएं, आज जो है हम इन सब चीज़ों से जो है वो न्यूट्रल हो जाएं, तो ये फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। और संवार भी, यानी कि जो ये फोर्थकमिंग कर्मास की जो ब्लॉकिंग है वो भी 2 तरह के से होती है, भव और द्रव्य। निर्जरा, स्टेट वेयर ऑल ब्लेमिशेज आर क्लियर्ड ऑफ बाय गुड बिहेवियर, रियलाइजेशन एंड नॉलेज। जब आपका ज्ञान, आत्मज्ञान और अच्छा आचरण आता है तो जो है आप निर्जर हो जाते हैं, यानी कि आपके जो ऐसी एक स्टेट पे आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप नॉर्मल जो मनुष्य है उससे जो है थोड़े से ऊपर होते हैं और थोड़े से एनलाइटेंड होते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज वेयर देयर इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लेमिशेस ऑफ डीड्स एंड कर्मा, पुद्गला एंड जीवा एग्जिबिट इट्स ब्राइट नॉलेज फॉर्म। यानी कि जब जो समाधि की अवस्था बताई गई है वही यहाँ पे मोक्ष की अवस्था बताई गई है। जब सारे कर्मों से मुक्त, पुद्गला से मुक्त जीव जो है अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब एनलाइटेंड होगा तो वो होगा मोक्ष। और जीव और अजीव को हमने पहले ही समझ लिया है। तो ये था पदार्थ ज्ञान जो कि जैनिज्म में समझाया गया है। देन त्रिरत्न और पाथ ऑफ सेल्वेशन एज स्टेटेड इन जैनिज्म। तो त्रिरत्न जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, एक कंसेप्ट है। इवन ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूजीसी नेट के योगा एग्जाम में। तो हमारे त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो हमारा जो सम्यक दर्शन है वो है प्रॉपर स्टडी, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ इन फिलोसफिकल प्रिंसिपल। यानी कि जो जैनिज्म की फिलॉसफी है उसकी प्रॉपर स्टडी, अंडरस्टैंडिंग और उस पर बिलीफ होना, ये है हमारा सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान इज डीप नॉलेज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी। जब आप गूढ़ जो बातें, गूढ़ जो रहस्य बताए गए हैं अपनी फिलोसफी में उसको आप समझ लेते हैं तो वो सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक चरित्र इज ब्रिंगिंग प्रिंसिपल्स इनटू एक्शंस एंड फॉलो पंचव्रता और पंच अनुव्रता।
तो ये जो है पंचव्रत और पंच अनुव्रत बेस करता है कि आप किस लेवल के योगी हैं, किस लेवल पे आप अभी हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे। तो अगर आप एक कॉमनर हैं, तो आप पंच अनुव्रत परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से हाई लेवल पे, तो आप पंच महाव्रत परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप थ्योरीज़ को, जब आप फिलॉसफीज़ को एक्शंस में लाते हैं, तो वो सम्यक चरित्र हो जाता है। तो त्रिरत्न हमारे जैनिज्म के क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट, पंच महाव्रत एंड पंच अनुव्रता एज स्टेटेड इन जैनिज्म। तो पंच जो महाव्रत हैं वो है हमारे अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, सत्य, दैट इज ट्रुथ, अस्तेय, दैट इज नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, दैट इज सेलिबेसी, और अपरिग्रह, नॉन कोवेटनेस, जो कि हम इकट्ठा ना करें। तो जो हमारा यम है वो पंचव्रत जो है उससे पूरी की पूरी सिमिलैरिटी दिखाता है। इवन हम बोल सकते हैं जो पंचव्रत है और जो हमारे पतंजलि योग सूत्र का यम है, अष्टांग योग का जो यम है, वो सेम चीज़ है। तो पंच महाव्रत उसे ही कहा गया है। और पंच अनुव्रत जो कॉमनर्स को करना है, जो बेसिक लेवल के लोगों को करना है, वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय बिल्कुल सेम है। ब्रह्मचर्य में जो है वो रूल्स ऑफ क्वाइटस फॉलो करना है। रूल्स जो कुछ बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उसको फॉलो करना है ब्रह्मचर्य के लिए। और अपरिग्रह की जगह जो है हमारा संतोष जो है वो कंसेप्ट इंक्लूड हुआ है। संतोष का मतलब है कि जितनी चीज़ें आपके पास हैं आप उसमें ही संतुष्ट रहिए और उससे भी आसक्त होके रहिए, उससे लिप्त मत होइए, उससे निर्लिप्त होके रहिए। वही संतोष यहाँ पे अनुव्रत में ऐड किया गया है। So hope you guys understood the relation between yoga and Jainism or yoga in Jainism. So do check the description box for notes, and thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Stay tuned with Banarasiya.